मुरादाबाद शहर की पौष मानसरोवर कॉलोनी में निर्याता के घर हुई बड़ी लूट के मुख्य आरोपी सहित 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइंस में प्रेस वार्ता कर निर्यातक अरविंद वडेरा के घर हुई लूट की घटना का खुलासा किया। थाना मझोला पुलिस हर्बल पार्क के पास गागा नदी दिल्ली रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को रुकने का इशारा पुलिस ने किया, लेकिन कार सवार तेजी से वाहन मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा किया और गागन पटरी रोड पर घेराबंदी की। खुद को घिरता देख कार में बैठे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे मुख्य आरोपी नरेंद्र सिंह के पैर में गोली लग गई। उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कार में मौजूद 2 अन्य बदमाश मनोज उर्फ संजू और सोनू को भी मौके पर दबोच लिया। कार की तलाशी में तीनों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर जिंदा व खोखा कारतूस, एक लोहे की रोड, स्विफ्ट डिजायर कार, एक डीवीआर सीपी प्लस में कंडक्टर और चोरी की गई करीब 4 किलो चांदी के बर्तन व मूर्तियां बरामद हुई। बरामद सामान में 6 गिलास, एक जग, थाल, ट्रे, कछुआ, छोटा कलश, लोटा, शेषनाग, कार्तिकेय, गणेश व नंदी की मूर्तियां, पूजा चौकी, छत्र और कलश का स्टैंड शामिल है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने खुलासा किया कि तीनों ने 19 और 20 नवंबर की रात मानसरोवर कॉलोनी निर्यातक अरविंद वडेरा के घर में चोरी की नियत से प्रवेश किया था। चौकीदार द्वारा रोकने पर उसे बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल किया और एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मकान में बने मंदिर से चांदी की मूर्तियां, पूजा के सामान तथा अलमारी तोड़कर चांदी के बर्तन लूट लिए। हम लोग घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी साथ ले गए। बदमाश चोरी किए गए माल को बेचने के लिए कार से निकले थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुख्य आरोपी नरेंद्र ने पुलिस को बताया कि वे इलेक्ट्रीशियन हैं और इस कोठी में कई बार काम कर चुका है, जिससे उसे घर के अंदर का पूरा ज्ञान था। इसी कारण वारदात को अंजाम देने में उन्हें आसानी हुई। मानसरोवर कॉलोनी में निर्यातक के घर हुई इस लूट की घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा 10,000 रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है। आरोपी अरेस्ट कर दिए। देखिए, मानसरोवर कॉलोनी में परसों रात यानी 19/20 की रात में एक व्यवसायी के घर में कुछ बदमाश घुस गए थे और वहाँ जो सुरक्षा गार्ड था उसके साथ मारपीट करके उनके घर से कुछ सामान वहाँ से चोरी करके ले गए थे। इसमें हम लोगों ने आसपास के फुटेज देखे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो फुटेज जो कैमरे लगे हुए हैं उससे हम लोगों को काफ़ी सहायता मिली और उसके फुटेज से हम लोगों ने हमारी टीम ने उस पर काम किया और लगातार कंटिन्यूस काम करते हुए सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझोला की टीम ने इस घटना को क्रैक किया। उसमें जो फुटेज थे उसे जो मुलजमान थे उनकी पहचान हुई थी और उसके बाद उसके पीछे अलग करके हम लोग उनको लोकेट कर रहे थे। आज सूचना मिली थी कि इसमें जो मुलजमान हैं जिनकी पहचान एक की नरेंद्र और दूसरा मनोज और तीसरा सोनू के रूप में हुई थी, ये तीनों जो माल था इनका कहीं ना कहीं लेकर के इसको अभी मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उसी समय पुलिस ने इनका पीछा किया और हर्बल पार्क जो गागन नदी का एक पटरी है उस पर इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को देख करके अभी से कुछ घंटे पहले इन लोगों ने पुलिस की टीम पर भी अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें जो नरेंद्र था वो घायल हो गया और उसके बाद बाकी 2 वहाँ मौके से हमारी टीम ने दौड़ा के पकड़ लिया। इसमें मनोज और सोनू है। नरेंद्र बेसिकली ढक्का का रहने वाला है, थाना क्षेत्र मझोला, और जो सोनू है ये कटघर डबल फाटक का रहने वाला है और मनोज काशीराम डबल स्टोरी का है। बेसिकली नरेंद्र इलेक्ट्रीशियन है और ये घरों में जाकर के काम करता है। इसको ये जानकारी थी जो मानसरोवर कॉलोनी में जहाँ ये घटना घटी, जहाँ घटना कारित की इन लोगों ने, उस घर में एक इलेक्ट्रीशियन का काम किया है। इसको उस घर का पूरा आइडिया है। इसको जानकारी मिली थी कि जो इस घर के मालिक हैं ये बाहर जा रहे हैं और तभी उसका फ़ायदा उठा करके इन तीनों ने प्लान किया और प्लान करके ये एंटर किया। एंटर करने के बाद इन लोगों ने शीशे तोड़ करके कुछ सामान वहाँ से ले गए। उसके बाद उस बीच में जब उसमें जो गार्ड ने प्रतिरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की, उससे वो उसकी उंगली कट गई थी, घायल भी हो गया था वो। और हम लोगों ने इस तीनों को अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो नरेंद्र है वो अभी अस्पताल में है। बाकी जो 2 हैं इनको आपके सामने लाया गया है। इसमें जितना माल ये लोग लेकर गए थे वो 100% माल हम लोगों ने रिकवर किया है। आज बेसिकली जो जिस गाड़ी से ये भाग रहे थे, जिस गाड़ी से इस अपने सामान को मैनेज करना चाह रहे थे, वो गाड़ी नरेंद्र की स्विफ्ट डिज़ायर थी। उसको भी हम लोगों ने कब्जे में लिया है।
और ऑलमोस्ट सारा माल हम लोगों को बरामद हुआ है। वहाँ से DVR भी ले गए थे, चूँकि उस घर में काफ़ी कैमरे लगे हुए थे जिसकी जानकारी नरेंद्र को थी, और कैमरे भी नरेंद्र ने ही लगाए थे, तो इसको DVR के लोकेशन की जानकारी थी, उसको भी ये वहाँ से ले गया था। तो ये सारी चीज़ें DVR भी बरामद हुई हैं, और ये 100% ये घटना विदिन फ्यू आवर्स हम लोगों ने इसे क्रैक किया है, और इसमें जो टीम है उस टीम को SSP साहब की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया गया। सर, क्यों करी थी इन्होंने घटना? ये क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? क्यों अंजाम दिया था इन्होंने? देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र जो मेन किंगपिन था जिसको गोली लगी है, ये इलेक्ट्रिशियन है बाय प्रोफेशन, और ये घरों में जाके काम करता है। इसको आइडिया है कि किसके घर में क्या है, और जब भी काम करने जाता है तो वहाँ चीज़ों को लोकेट करता है। और इसको जब ये पता चल गया था कि जिस घर में इन लोगों ने वारदात करी उसके मालिक केरला गए हैं, तो इन्होंने अच्छा मौका समझ करके और तब जाके वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया। कितने दिन तक इन्होंने प्लान तैयार किया, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम क्या था? देखिए, जो नरेंद्र है, नरेंद्र बेसिकली ये जानता है मनोज को और सोनू को। ये तीनों अलग अलग हैं, और इन लोगों का साथ साथ काम करना है, उठना बैठना है, और तभी इन लोगों ने प्लान किया। और बेसिकली नरेंद्र ने ही सारी कहानी बताई थी इन लोगों को, क्योंकि उसी को ऐसे घरों का आइडिया होता है और सामान का आइडिया होता है। थैंक यू।